ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। कल जैसे हमने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना विषय में यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 9वें मंत्र पर विचार किया था। मंत्र था तेजोसी तेजोमयी धेहि। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हैं, कृपा करके हम में भी तेज को भर दीजिए। वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि। हे प्रभु, आप वीर्यवान हैं, कृपा करके हमें भी वीर्यवान बना दीजिए। बलमसि बलमयी धेहि। हे प्रभु, आप बलवान हैं, कृपा करके हमें भी बलवान बना दीजिए। आप ओजस स्वरूप हैं, कृपा करके हमें भी ओज और तेज भर दीजिए। आप मन्यु से युक्त हैं, अर्थात दुष्ट पापियों पर आप क्रोध करते हैं, तो कृपा करके हमें भी दुष्टता और पाप के प्रति क्रोध उत्पन्न कीजिए। और सहोअसि सहोमयी धेहि। हे प्रभु, आप धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, कृपा करके हम भी सहनशीलता को धारण करें। तो इस प्रकार से इस पर हमने चर्चा किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो भाष्य किया है संस्कृत में, उस पर भी चर्चा हुई थी। और फिर उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ था कि वह परमेश्वर प्रकाश स्वरूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूप प्रकाश वो प्रभु करें। वो परमेश्वर वीर्यवान हैं, हमें भी पराक्रम से युक्त करें। वह बलवान हैं, हमें भी बलवान बनावें। वह परमेश्वर ओज से युक्त है, तेज से युक्त है, तो हमें भी वह सर्वशक्तिमान प्रभु सामर्थ्य से, अनेक प्रकार के सामर्थ्यों से युक्त कर दें। वह करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवास स्थान मुझको भी बना दें। और वह दुष्टों पर क्रोध करने हारे हैं, उस दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखें। और वह परम ब्रह्म परमेश्वर सहोसी अर्थात सहनशील है। उससे हमने निवेदन किया कि जैसे पृथ्वी आदि लोगों के धारण और नास्तिकों के दुष्ट व्यवहारों को प्रभु आप सहते हैं, ऐसे ही सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास और युद्ध आदि का जो कष्ट है, वह सब सहने वाला मुझको बना दीजिए। तो इस प्रकार से प्रभु से हमने प्रार्थना की। इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी कहते हैं कि तेजोसित्यस्य मंत्रस्य ऋषिराभूति देवता सोमा छंद निश्चित सक्वरी। परमात्मा का सोम रूप आनंद अमृत और उत्पादन का देवता है, उसमें तेज आदि गुण अनंत रूप में विद्यमान है। यहाँ उन्हीं गुणों की प्राप्त्यर्थ प्रार्थना की गई है। सहन शक्ति बढ़ने से शारीरिक बल में वृद्धि होती है तथा द्वंद्वों के सहन करने का सामर्थ्य बढ़ता है। कहते हैं कि यदि हमारे भीतर सहनशील शक्ति है तो हम कठिन से कठिन सर्दी को भी सह सकते हैं, हम कठिन से कठिन गर्मी को भी सह सकते हैं। विपरीत परिस्थिति को हम सहन करने का सामर्थ्य हमारे भीतर हो जाता है। मनन द्वारा क्रोध को मन्यु में रूपांतरित करने से मानसिक वीर्य बढ़ता है। कहते हैं हम विचार पूर्वक जब क्रोध को मन्यु में रूपांतरित कर दें, अर्थात क्रोध उसी पर करें जो क्रोध करने
योग्य है, अर्थात जिसमें कमियां हैं, जो निकृष्ट हैं, जो अत्यंत ही दुष्ट हैं, तो कहते हैं मनन द्वारा क्रोध को मन्यु में रूपांतरित करने से मानसिक वीर्य बढ़ता है। वैयक्तिक क्षति से उत्पन्न क्रोध में से स्वार्थ के अंश को निकालकर केवल दुष्टता के प्रति रोष का नाम मन्यु है। केवल दुष्टता के प्रति जो रोष उत्पन्न होता है वो है मन्यु। अभ्यास द्वारा वीर्य के बाह्य प्रश्रवण अंतः स्रवती करने से अथवा उर्ध्वरेता बनने से ओज उत्पन्न होता है। यह ओज ही आत्मा में तेजस्विता उत्पन्न करता है। कहते हैं बार बार अभ्यास करने से करत करत अभ्यास ते जड़मत होते सुजान। तो बार बार अभ्यास करने से वीर्य के बाह्य प्रस्रवण अर्थात जो हमारे शरीर से वीर्य बाहर निकल जाते हैं, इसको बहुत प्रयास करके रोकने से, अंतः स्रवती करने से अर्थात भीतर में उसको रखने से, अथवा ऊर्ध्वरेता बनने से वो वीर्य हमारा ऊपर की ओर बढ़े। इस प्रकार से हम ओज और तेज वाले बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता, वीर्य के ऊर्ध्वरेता होने से कहते हैं कि हमारे भीतर ओज उत्पन्न होता है। यह ओज ही आत्मा में तेजस्विता उत्पन्न करता है। अब कहते हैं कि जब ये ओज तेज से युक्त हो जाता है तो हम तेजस्वी बन जाते हैं। अनेक प्रकार की तेजस्विता हमारे भीतर, बुद्धि की तेजस्विता, अनेक प्रकार से हम विचार करने के लिए भी सामर्थ्यवान बन जाते हैं। आत्मा में ऋजुता धारण करने से सत्य का तेज, श्रद्धा बढ़ता है। मन में विवेक को स्फुट करने से क्रोध मन्यु में रूपांतरित होता है। शीतोष्ण, सुख दुख, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को सहन करने से शरीर तथा आत्मा जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस बना रहता है। तो आपको ये द्वंद्व सहनम तपः अर्थात द्वंद्वों को सहन करना तप है, यही सहनशीलता है। तो कहते हैं कि जब हम इस प्रकार से करते हैं और बड़ी से बड़ी विपत्तियों का, शीतोष्ण, सुख दुख, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को सहन करने से शरीर तथा आत्मा जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस बना रहता है। तेज वीर्य और बल का कारण है। तेज जो है सो वीर्य और बल का कारण है, और ओज मन्यु और सह परिणाम है। तेजस्वी व्यक्ति ही ओजस्वी, वीर्यवान तथा मनस्वी बनता है। सबका एक दूसरे से संबंध है। और जो ओज, मन्यु और सह परिणाम है, तेजस्वी व्यक्ति ही ओजस्वी, वीर्यवान तथा मनस्वी बनता है, और बलवान ही सहनशील होता है। जो बलवान नहीं है वो सहनशील नहीं हो सकता। अग्ने यन्मे तन्वा उनंग तन्मा आपृण, यजुर्वेद के 3 अध्याय के 17वें मंत्र में कहा है कि अव्यक्त जो की गई अव्यक्त प्रार्थना को इस मंत्र में व्यक्त रूप दिया गया है। मनुष्य को जिस तत्व, गुण या पदार्थ की कामना हो, प्रभु को उसी तत्व रूप में या पदार्थ के स्वामी के रूप में संबोधित करके प्रार्थना करनी चाहिए। आनंद स्वरूप कहकर उससे बल की अथवा मेधावी के रूप में स्मरण करके उससे अन्न की प्रार्थना करना असंगत होने से व्यर्थ होगा। हम जो पदार्थ चाहते हैं हम वैसे ही नाम से परमात्मा का स्मरण करें। इस मंत्र के ऋषि अर्थात तेजोसी, तेजोमयी जो मंत्र है, कहते हैं इस मंत्र के ऋषि देवता और छंद के अर्थों में संगति करने से संकेत मिलता है कि सबका कल्याण चाहने और करने द्वारा आनंद को अनुभव करने वाला आभूति आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने शरीर, मन और आत्मा के त्रिविध सामर्थ्य को बढ़ाने वाला ही सोम की कृपा का पात्र और कुछ अंशों में सोम के समान बनता है। देखिए, सोम उस परमेश्वर का भी नाम है। सोम का अर्थ इसमें लिखा है कि सोम अर्थात सोमः चंद्रमा,
चंद्रमा यदि आह्लादे चारु रोचते चायन पश्यन चारु वा द्रमति सोमा सुनो तेरवा निरुक्त। आनंद और अमरता का देवता कहते हैं। सोम का अर्थ होता है आनंद देने वाला, अमरता प्रदान करने वाला, पराक्रम युक्त करने वाला, अनेक प्रकार के उस परमात्मा के गुणों को धारण करने वाला, परमात्मा का सच्चा उपासक, उपासना करने वाला। तो इस प्रकार से वह सोम हमें प्राप्त हो, हम सब प्रकार से अपने जीवन को सुखमय बनावें, श्रेष्ठ बनावें, सुंदर बनावें। यही कुछ भाव इस मंत्र में है। हमको उस परम परमेश्वर को ऐसे धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए इतने सुंदर वेदों का उपदेश दिया है। सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम।